वही सीता जब अयोध्या में वापस आई तो उनके साथ फिर परीक्षा के लिए, अग्नि परीक्षा के लिए कहा गया कि दोबारा अग्नि परीक्षा दो। एक अग्नि परीक्षा वन में हो चुकी थी, लेकिन राम ने फिर कहा कि अब पब्लिक के सामने, जनता के सामने, हमारे दरबार में फिर से अपने को पवित्र सिद्ध करो। उस प्रसंग को 4 छंदों में बांधने की कोशिश है, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं कि सीते पवित्रता को सिद्ध करो सभा मध्य, सुनते ही वेदना से डोल उठी जानकी। सीते पवित्रता को सिद्ध करो सभा मध्य, सुनते ही वेदना से डोल उठी जानकी। और पुनर्परीक्षा की प्रियतम को इच्छा है, राघव के प्रेम को ही तौल उठी जानकी। और राघव को छोड़ मेरे अंतर में अन्य कौन, बार बार स्वयं को टटोल उठी जानकी। और यदि मैं पवित्र मां तो गोद में समोद ले, वसुधा से ऐसे बोल बोल उठी जानकी। वसुधा से ऐसे बोल बोल उठी जानकी। धरती मां से कहा उसने कि वो धरती की पुत्री थी कि मुझे अगर मैं पवित्र हूं तो अपनी गोद में ले ले। अब धरती फटती है तो क्या स्थिति होती है। कहला ब्रह्मांड और धरती का बच्च फटा, होकर सजल मुस्काने लगी जानकी। दरबार में राम है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, हनुमान है, लवकुश भी खड़े हुए हैं। सबके ऊपर क्या क्या प्रतिक्रिया होती है किसी को पता नहीं है कि इस तरह की परीक्षा होने वाली है। कहला ब्रह्मांड और धरती का बच्च फटा, होकर सजल मुस्काने लगी जानकी। राम को प्रणाम कर लवकुश का मुख चूम, बार बार बच्च से लगाने लगी जानकी। रोते हनुमान दुखी देवरों को देख देख, ममता उड़ेल कुलाने लगी जानकी। और अंतिम बार प्यार से निहार श्री राम को, धीरे धीरे धरा में समाने लगी जानकी। धीरे धीरे धरा में समाने लगी जानकी। धीरे धीरे धरा में समाने लगी जानकी। अब राम को पता नहीं है कि सीता इस तरह जा रही चली जाएगी। बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। सिया को समाता देख रोते हुए बोले राम, सिया को समाता देख रोते हुए बोले राम। वसुधे वैदेही के प्राणों का वर दो। सीता से कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। खुद स्वयं उन्होंने अग्नि परीक्षा की जगह एक और परीक्षा मांगी थी। इसलिए सीता से न कहकर के धरती से कहते हैं कि सीता को वापस करो। और एक आपने भजन सुना होगा, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है कि सिया को समाता देख रोते हुए बोले राम। वसुधे वैदेही के प्राणों का वर दो। और दुनिया का दाता आज भीख मांगता है देव, जानकी के जीवन से झोली मेरी भर दो। और वसुधा से बोले राम, जानकी के जीवन का, जानकी के जीवन की भीख मांगता हूं देव, जानकी के जीवन से झोली मेरी भर दो। और मिथिला में कन्यादान आपने किया नहीं, माता आज लाडली का कन्यादान कर दो। और आपकी दुहिता को दुख ही दिया मैंने, देवी सुख देने का एक अवसर दो। देवी सुख देने का एक अवसर दो। लेकिन कुछ होता नहीं है। धरती सीता माँ को अपनी गोद में लेके अंतर्ध्यान हो जाती है, समतल भूमि हो जाती है। राम बिलखने लगते हैं और उसके बाद अपने जीवन को भी धिक्कारते हुए सरयू में जल समाधि के लिए चल पड़ते हैं।